हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ स्नैक पोटैटो रोल, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आप लोग एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। तो उसके लिए मैं पहले मैदा ली हूँ। तो मैं यहाँ 2 कप मैदा यूज कर रही हूँ। आप जितना बनाएं उसके अनुसार मैदा यूज करें। और अब मैं इसमें डालूँगी वो आधा छोटी चम्मच नमक। आप जितना मैदा लें उसके अनुसार नमक डालें। और इसके बाद मैं डालूँगी आधा छोटी चम्मच अजवाइन। अजवाइन की जगह आप कलौंजी भी डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें डालूँगी 3 बड़ी चम्मच घी या रिफ़ाइन ऑयल, जो भी आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ रिफ़ाइन ऑयल ही यूज कर रही हूँ। और 3 बड़ी चम्मच रिफ़ाइन ऑयल डाल दी हूँ। और अब मैं इसे अच्छी तरीके से पहले बिना पानी डाले हुए मसलूँगी। उसके बाद मैं इसमें हल्का हल्का पानी डालूँगी। और पानी डालते हुए इसे मैं गूँध लूँगी अच्छी तरीके से। और इसे गूँध करके इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लूँगी। और सॉफ्ट डो तैयार करने के बाद इसे मैं 10 मिनट के लिए ढक कर रख दूँगी। हमें आटा को ज़्यादा टाइट नहीं रखना है, हल्का ढीला ही रखना है और एकदम सॉफ्ट तरीके से गूँधना है इसे। और इसे मैं ढककर 10 मिनट के लिए रख देती हूँ। अब मैं यहाँ ली हूँ 4 बड़े साइज़ का आलू, जिसे कि मैं उबाल कर कद्दूकस कर ली हूँ। और अब मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच चिली फ्लेक्स। जितना आप आलू लें उसके अनुसार चिली फ्लेक्स डालें। और ये 2 हरी मिर्च का टुकड़ा। और इसे डालने के बाद अब मैं डालूँगी नमक स्वाद के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं नमक आटा में भी डाली हूँ। और 1/4 स्पून जीरा पाउडर। और आधा चम्मच लहसुन आदि का पेस्ट। अगर आपके पास लहसुन आदि का पाउडर हो तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो सारा कुछ डालने के बाद हल्का सा हाथ में ऑयल लगा के इसे अच्छी तरीके से मसल लें। और हाँ, इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 2 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इसे मैं अच्छी तरीके से मिला लूँगी। ये हाथ में चिपकता है, इसलिए आप थोड़ा सा ऑयल लगा लें। और इसे मैं मिला करके साइड में रख दूँगी। अब मैं साटा तैयार करूँगी। तो उसके लिए मैं एक प्लेट ली हूँ और उसमें डाली हूँ 2 चम्मच मैदा और 3 चम्मच पानी, या फिर यहाँ आप घी में भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पानी ही यूज की हूँ। और 3 चम्मच पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से आप मिला लेंगे। अगर आप कम बना रहे हो तो आप 1 चम्मच का भी साटा तैयार कर सकते हो। और अगर आपको पानी कम लगे तो थोड़ा सा आप और पानी डाल सकते हो। तो इस तरीके से हम साटा तैयार कर लिए हैं। और अब हम चलते हैं अगली प्रोसेस की ओर। तो देख सकते हैं आप अच्छी तरीके से इसे मिला लें, कहीं भी गुठली ना रहे इसमें। तो हमारा साटा तैयार हो चुका है। तो अब मैं इस आलू का शेप बना लूँगी। तो हाथ में पहले अच्छी तरीके से आप ऑयल मिला लें। और इस तरीके से आपको जिस भी शेप में देनी हो, तो मैं यहाँ रोल बना रही हूँ, इसीलिए मुझे रोल के ही शेप में बनाना है। तो इस तरीके से जितना पतला या मोटा आप बनाना चाहें उस तरीके से आप लंबा बना करके तैयार कर लें। लगभग 2 इंच का लंबा होना चाहिए। और अब मैं चलती हूँ अगली प्रोसेस की ओर। तो ये देख सकते हैं मेरा 10 मिनट लगभग हो चुका है और मेरी डो एकदम सॉफ्ट तैयार हो चुकी है बनकर। तो अब मैं इसका लोई तैयार करूँगी। तो जितना भी मुझे बनाना है उसके अनुसार लोई ले लूँगी। तो 2 रोटी के बराबर आप लोई बना लें। और ये देख सकते हैं मेरा 5 लोई बनकर तैयार हुआ है। इसे मैं अच्छी तरीके से गोल करके
रोटी के शेप में लाऊंगी और इसे अब हम बेलेंगे। और वो जो आटा है वो आप खुला ना छोड़ें, उसे ढक दें या फिर किसी सूती कपड़ा भिगो करके उसे ढक दें। तो इस तरीके से मैं इसके अंदर थोड़ा सा आटा छिड़क दूंगी, यानी कि मैदा, और इसके ऊपर मैं बेलूंगी। अगर आप चाहें तो इसके अंदर हल्का सा ऑयल भी लगाकर बेल सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी शेप में बेल सकते हैं, गोल हो या लंबा हो। तो आपको जितना लंबा करनी है आप उसके अनुसार बेलें। तो वैसे 3 से 4 फोल्ड हमें करना रहता है। तो हम यहाँ 8 से 10 इंच के लगभग लंबा करके बेल लेंगे और इसे हम कट करेंगे। अब तो पहले हमें आलू का शेप जो हम बनाए हैं वो रखना है। तो मैं नीचे से फोल्ड करूँगी, तो मैं नीचे रख रही हूँ और इसके दोनों साइड से मैं कट कर दूँगी ताकि ये कहीं भी टेढ़ा मेढ़ा ना रहे। और उसके एकदम साइड से, एकदम किनारे से सटा करके हमें काटना है। और इस तरीके से हम दूसरा भी कट कर लेंगे और इधर से भी, पीछे से भी और आगे से भी कट कर लेंगे हम। कहीं भी टेढ़ा मेढ़ा ना रहना चाहिए। बेल आप किसी भी तरीके से सकते हैं, लेकिन कट करने के बाद एकदम आपका सीधा होना चाहिए। तो इस तरीके से मैं कट कर लेती हूँ आगे भी। और अब मैं फोल्ड करूँगी इसे। तो नीचे की ओर से हम इस तरीके से घुमाते हुए फोल्ड करेंगे। तो आप देख सकते हैं 2 से 3 बार हम फोल्ड किए हैं इसे। और लास्ट में आधा इंच के लगभग जब बचेगा तो मैं यहाँ साटा लगाऊंगी और उसके बाद इसे चिपका दूंगी ताकि ये खुले ना। तो इस तरीके से मैं अच्छी तरीके से चिपका दूंगी और इसके ऊपर में भी हल्का सा साटा लगा दूंगी। आप यहाँ पानी का भी यूज कर सकते हैं, सिर्फ पानी भी लगाकर चिपका सकते हैं। इसी तरीके से हमें जितना भी बनाना है उसका पहले इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे हम। सारा तैयार करने के बाद हम अब अगली प्रोसेस की ओर चलेंगे। तो इस तरीके से मैं सारा बना ली हूँ। अगर आपके समझ में नहीं आया है तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। इस तरीके से हल्का सा आटा छिड़कना है आपको और लोई को रखना है और 8 से 10 इंच के लंबा के बराबर आपको बेलना है। अगर एक बार में आप 2 नहीं निकाल पाते हैं तो एक भी निकाल सकते हैं। और इस तरीके से एकदम किनारे से इसे कट करना है ताकि कहीं भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं रहना चाहिए। और अब हम फोल्ड करेंगे इसे घुमाते हुए। तो पीछे से आप थोड़ा सा पहले उठा लें, उसके बाद इस तरीके से फोल्ड कर लें और लास्ट में हल्का सा साटा लगा करके आप चिपका लें। तो इसी तरीके से मैं सारा तैयार कर ली हूँ। इसके बाद मैं कढ़ाई ली हूँ और कढ़ाई में डाली हूँ रिफ़ाइन ऑयल। अगर आप चाहें तो यहाँ पर घी का भी यूज कर सकते हैं या फिर सरसों ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप रिफ़ाइन ऑयल ही यूज करें, वो सबसे बेस्ट होता है। तो इसमें मैं पहले भी बना चुकी हूँ इसलिए थोड़ा थोड़ा काला नज़र आ रहा है। और सबसे ख़ास बात ये है कि जब आप रिफ़ाइन ऑयल डालें उसके तुरंत बाद ही आप पोटैटो रोल डाल दें। इसे गर्म नहीं करना है हमें, क्योंकि अगर हम गर्म करके तेल को डालेंगे तो ये क्रिस्पी नहीं बनेगा।
तो देख सकते हैं मैं इसे थोड़ा सा ही गर्म की हूँ, बस 1 मिनट के लगभग, 1 मिनट नहीं 15 से 20 सेकंड के लगभग। और इसमें मैं डाल दी हूँ, ये पूरी तरीके से अभी गर्म नहीं हुआ है। और इसमें मैं डाल दी हूँ और इसका फ्लेम एकदम लो कर दी हूँ, जितना लो हो सके उतना लो पे हम इसे पकाएंगे। कभी भी इसे हाई फ्लेम पे हम नहीं पकाएंगे। तो देख सकते हैं इतना मैं डाल दी हूँ। और इसके ऊपर से मैं रिफाइंड ऑयल को इस तरीके से बीच बीच में डालती जाऊँगी, ताकि ऊपर भी हल्का हल्का ये सिकते जाए। और इसे पकने में हमें 20 से 25 मिनट लग गया था लगभग, क्योंकि हम इसका फ्लेम एकदम लो फ्लेम पे पका रहे हैं। तो अगर आपके पास जल्दी है तो आप इसका फ्लेम बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप जितना लो फ्लेम पर इसे पकाएंगे उतना ही ये अच्छा और क्रिस्पी बनेगा। और इसे बीच बीच में हम पलटाते जाएंगे, ताकि ये चारों ओर से अच्छी तरीके से सीखे। तो इस तरीके से मैं इसे हल्का ब्राउन होने तक पका ली हूँ। तो आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे ब्राउन हो रहा है। और इसे आप हल्का ब्राउन पे रखना चाहते हैं या पूरा ब्राउन करना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैं इसे पूरा ब्राउन की हूँ। अगर आप चाहें तो अभी भी निकाल सकते हैं, अभी भी ये अच्छी तरीके से पक चुका है, ऐसा नहीं है कि कहीं भी कच्चा है। लेकिन मैं इसे पूरा ब्राउन की थी, उसके बाद निकाली थी। तो इस तरीके से हमें पलटाते रहना है बीच बीच में। तो अब ये बनकर तैयार हो चुका है और ये पूरी तरीके से ब्राउन हो चुका है। तो अब मैं इसे छन्नी की मदद से निकाल लूँगी। तो इस तरीके से हमें एक एक करके चम्मच की सहायता से इस पर हम चढ़ा दिए हैं, और इसका जितना भी तेल है वो निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे सारा छन्नी की मदद से निकाल लिए हैं। इसके बाद हम इसे एक प्लेट में रख लेंगे। तो देख सकते हैं इस तरीके से हम सारा निकाल लिए हैं। तो ये रही हमारी टेस्टी स्नैक पोटैटो रोल। एक बार आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी लगी थी खाने में। और इसे आप चटनी के साथ भी खा सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं, किसी भी चटनी के साथ इसे यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो हमारी रेसिपी आप लोग को कैसी लगी कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।